हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे 5th चैप्टर डेटा हैंडलिंग को डिस्कस करें। और डेटा हैंडलिंग में अब तक हमने क्या किया था, डेटा कलेक्शन किया था। कलेक्शंस करने के बाद हमने उसको हैंडल किया था, मतलब बात करें यहाँ पे उसको मैनेज किया था जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से। क्लियर। बात करें आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम चांस एंड प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें। मतलब हमारे पास जो कलेक्शंस ऑफ डेटा थे, उस कलेक्शंस ऑफ डेटा के अंदर हम किस तरह से चांस और प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए, ये वाला जो चैप्टर्स है ये आपके पास डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके, मतलब बात करें यहां पर चांस एंड प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स के अंदर हम बात करेंगे हाइपोथेटिकल चीजों की। मतलब बात करेंगे ऐसी पॉसिबिलिटीज की कि आपके पास होने वाली है, या फिर मैं बात करूंगा ऐसी पॉसिबिलिटीज की जो आपको यहां पे रिक्वायरमेंट है। यस, यहां पर सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। अब तक हमने डेटा को हैंडल किया था, मैनेज किया था, उस तरह का हमने अरेंजमेंट भी किया था। ये सारी चीजें थी अब तक आपने पढ़ा था उसमें। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और आपका चांस क्या होती है। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि इसके नेम से पता है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, यहां पर आपके पास है पॉसिबिलिटी। देखिए, ये वर्ड जो बनकर बना है वो पॉसिबिलिटी से बनकर मिला है, या फिर बात करूं एक चांस से मिलकर बना है। इसको जरा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझते हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में बात करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपसे बात करना चाहूं यहां पर कि आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, बाहर देखने के बाद आप बादलों को देखते हैं। यस, मैं यहां पे बादलों का कहूं, बादलों को आप देखते हैं। बादलों को देखने के बाद मैं बात करूं आपके पास, आप क्या सोचते हैं कि यार आज ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है। यस, आज ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है, तो क्या रेन हो सकती है। यस, या फिर आप क्या सोचते हैं यहां पर कि आज यहां पर हवा ज्यादा चल रही है, इस वजह से आज यहां पर रेन नहीं होगी। ऐसा कुछ सोचते हैं ना। तो बस ये जो सोचने का तरीका होता है, ये आप अजम्पशंस लगाने का तरीका करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब बात करें यहां पर कि आपने उसके बारे में सोचा और वो चीज हो गई, वो आपके लिए क्या हो गई, यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब आपके पास वो चांसेस हो गया, एक तरीके से बात करें आप वहां पर चांसेस ढूंढते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं आपके पास डे टू डे लाइफ में एक और तरीके से यूज होने वाला लूडो। यस, लूडो सबने एक बार खेला ही होगा। यस, तो आपने सबने लूडो एक ना एक बार खेला होगा। इस लूडो को जब हम यहां पर प्ले करते हैं, तो जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर आपको विनिंग करने के लिए आपके पास क्या होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपके विनिंग करने के लिए आपके पास 4 स्टेप्स और चलना है। 4 स्टेप्स के बाद आप फर्स्ट विन कर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लूडो लेते हैं। लूडो लेते लेते आप क्या करते हैं, फेंकते हैं। तब आप बोलते हैं प्लीज यार, प्लीज गॉड, मेरे पास यहां पर 4 आ जाए ताकि मैं यहां पर जीत सकूं। तो वो आप क्या करते हैं, वहां पर अजम्पशंस करते हैं उसके अंदर, या फिर मैं बात करूं आप उसके अंदर सोचते हैं, आप उसके अंदर जो चाहते हैं, यस, वो आप अपने मन में करते हैं। वैसे वहां पर आना या नहीं आना वो आपके पास सेकंड चांसेस होता है, बट उसके अंदर आप यहां पर अब तक जितना भी सोचा है, मतलब आप एक पॉसिबल लगाते हैं कि यार उसके अंदर 6 आ सकता है। यस, क्या यार यहां पर 4 आ सकता है। तो वो जो चांसेस लगाते हैं वही आपके पास यहां पर मैथमेटिक्स टर्म के क्या बोला जाता है, यहां पर प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो बेसिकली आई थिंक क्लियर हो रहा होगा प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे कहते हैं। क्लियर। अब आपने क्या बोला कि यहां पर आपको 4 आना चाहिए, आपने लूडो को ड्रॉ किया। यस, लूडो को रोल किया यहां पर। यस, इस डाइस को रोल किया, तो रोल करने के बाद आपने देखा कि वहां पे तो 3 आ गया। तो वो 3 आना भी तो उसका एक चांसेस है, क्योंकि आपके पास वहां पर नंबर कितने हैं, 6 नंबर्स हैं। उस 6 नंबर में से कोई एक नंबर ही तो आया था। यस, अब आप यहां पर क्या चाहते हैं कि 4 आना चाहिए। यस, आप यहां पर क्या चाहते हैं, 4 आना चाहिए, तो वो आपके चांसेस है। लेकिन वो आना या नहीं आना वो एक सेकेंडरी चांसेस है। लेकिन प्राइमरी कंडीशंस आपके क्या है, यहां पर 4 आना है, तो वो प्राइमरी कंडीशंस आप जिसे सोचते हैं और उसके आने के कितने चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करती है। यस, वो किसके अंदर आती है, प्रोबेबिलिटी। मतलब आपने जो सोचा और सोचने के आने के चांसेस आपके पास यहां पर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। क्लियर। अब ये किसी के अंदर भी हो सकता है। जस्ट लाइक मेरे पास यहां पे बहुत सारी बॉल्स है, जिनके अंदर मैंने यहां पे 1 से लगाकर यहां पर 12 तक 15 तक नंबर लिख रखे हैं। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, आंखें बंद करता हूं, आंखें बंद करके यहां से एक बॉल पिक करता हूं। लेकिन मैं यहां पर एक देखिए, यहां पर मैं कंडीशन रखता हूं। क्या कंडीशन रख रहा हूं, जरा सुनिएगा। यदि मैं यहां पर 5 नंबर वाली बॉल को पिक कर लेता हूं, तो मुझे 1000 रुपीज का कैश प्राइज मिलने वाला है। यस, इस तरह का मैंने यहां पर क्या रखा है, यहां पर एक कंडीशन रखी है। क्लियर। अब मैंने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद मैं यहां से बात करूं, यहां से एक बॉल को पिक करता हूं। तो यहां पर मैं क्या मन में सोच रहा हूं कि यार प्लीज गॉड मेरे लिए 5 आ जाए ताकि ये 1000 रुपीज का कैश प्राइज जीत सकूं मैं यहां पर। तो आप क्या सोच रहे हैं, यहां आपके पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन इस पूरे बंडल्स के अंदर 5 आने का क्या चांसेस है, इस पूरे बंडल्स के अंदर 5 आने का क्या चांसेस है। आपके पास केवल एक चांस है इसको निकालने का, तो आपके पास 5 आने का चांसेस कितना है, एक ही तो चांस है। यदि वो आएगा या फिर
नहीं आएगा। तो आपके पास वो जो निकालने का देखिए मन में चल रहा है वो तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबल हो गए कि हाँ यार ये हो सकता है, आपके पास 5 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास उसके अंदर कितने चांसेस है 5 निकालने के, वो है आपके पास 1। तो यही चांसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब जरा देखें इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या लिखा है, द वर्ड प्रोबेबिलिटी, डाउट, यस, मोस्ट प्रोबेबल, यस। उसके बाद बात करें यहां पर लिखा है चांस यूज्ड इन द स्टेटमेंट अबाउट इन्वॉल्व द एलिमेंट्स ऑफ द अनसर्टेनिटी, मतलब बात करें यहां पर अनसर्टेनिटी को, एलिमेंट्स, अनसर्टेनिटी जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यस, आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मतलब आपके पास बेसिकली बात करें तो ये पूरी हाइपोथेटिकल्स होती है और इसके अंदर बात करें आपके पास यहां पर आप इसमें चांसेस ढूंढते हैं। यस, यहां पे चांसेस ढूंढते हैं कि या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो कितने चांसेस है उसके होने के, कितने चांसेस है नहीं होने के। क्लियर। जैसे मैं आपको सीधी सी बात करता हूं, यहां पर आप क्या करते हैं, आप मैच खेलते होंगे, यस, क्रिकेट मैच खेलते हैं सभी, उसके अंदर आप क्या करते हैं, टॉस करते हैं। यस, या फिर बात करूं किसी भी मैच को स्टार्ट करने के लिए आपके पहले क्या होता है, टॉस होता है। अब देखिए किसी एक टीम को जीतने के लिए हेड चाहिए, किसी एक टीम को जीतने के लिए टेल चाहिए। अब मैंने यहां पे आपका कॉइन थ्रो किया, तो कॉइन थ्रो होने के बाद आपके पास कितने चांसेस है हेड आने के, तो वो आपके पास है 1/2 चांस। कैसे 1/2 चांस है, देखिए या तो कॉइन थ्रो करूंगा तब या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब आपके पास 2 पॉसिबल चीजें हैं, इन दोनों पॉसिबल्स में से या तो एक आने वाला है या फिर ये आने वाला है। यस, तो वो दोनों पॉसिबल चीजों में से किसी एक का होना आपके पास क्या कहलाता है, 1/2 चांस कहलाता है। यस, यहां पर क्या कहलाता है, 1/2 चांस कहलाता है। और फिर उसका हो जाना आपके पास क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। मतलब आप वो हो गया, यस, तो उसके अंदर हम कोई पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते, लेकिन जब तक वो होता नहीं है तब तक ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर चांसेस ढूंढते हैं। या भाई बात करें यहां पर उसके अंदर अनसर्टेनिटीज को ढूंढते हैं कि हाँ ये चांस हो सकता है, ये चांस हो सकता है, ये चांस हो सकता है। क्लियर। उसके अंदर अजम्पशंस लगाते हैं बेसिकली। यस, इसी अजम्पशंस के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो वो हमारी स्टडी आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्लियर समझ आ गया यहां पर। ओके, आगे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज है। ओके, अब देखिए यहां पे बात करें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है और प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो आपके पास होता है पी। यस, अब देखिए इस पी का जो फॉर्मूला होता है, यस, वो क्या होता है यहां पर, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपन। मतलब बात करें यहां पर तो देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स, यस, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब आपके पास कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स आप यहां पर ले रहे हैं आपका जो इवेंट है वो होने के लिए, आपका जो इवेंट है होने के लिए। मतलब देखिए बात करें यहां पर, बात करें जैसे मैं यहां पे डाइस को रोल करता हूं, तो डाइस को रोल करने के लिए आपको क्या नंबर चाहिए, तो मेरे को नंबर चाहिए यहां पे 1। तो यहां पर आपके पास उस इवेंट को क्या कर सकते हैं आप, यहां पर डाइस को एक बार रोल करेंगे, या तो आपके पास 1 आएगा या फिर 1 नहीं आएगा। तो 1 आएगा तो 1 आने के चांसेस कितने हैं आपके पास, 1 ही है। और देखिए यहां पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके पास यहां पर 1 आने के चांसेस 1 है, सेकंड आने के चांसेस 1 है, यहां पे थर्ड आने के चांसेस भी 1 है, सबके आने के चांसेस इक्वल ही तो है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ, यहां पे बात करें ट्रायल्स आपके पास कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। और आपके पास 1 आने के चांसेस कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 1/6 इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब 1/6 आपके पास परसेंट यहां पे चांसेस है आपके पास क्या हो सकता है यहां पर 1 आने का। समझ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कॉइन के लिए, कॉइन आने के लिए या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब देखिए हेड आने का चांसेस क्या है, आपके पास 2 इवेंट है। जस्ट देखिए यहां पर बात करें, एक कॉइन की बात कर रहा हूं, इस कॉइन के अंदर बात करें या तो हेड आता है या फिर टेल आएगा। यस, अब ये इन दोनों चांसेस में से कोई एक ही तो ट्रू होगा। यस, इन दोनों चांसेस में से कोई एक ही तो ट्रू होगा, वो एक का ट्रू होना ही, या फिर मैं बात करूं वो एक का ही विन होना ही आपके लिए क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और उसके अंदर बात करें वो एक का होना आपके लिए क्या कहलाता है, यहां पर हैपन इवेंट कहलाता है। मतलब आप उसको चाहते हैं, यस, आप उस चाहते हैं तो मतलब आपका उस वो आपको मिल रहा है, मतलब हैपनिंग इवेंट है। यस, और बात करें यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल के बारे में, तो यहां पर जो ट्रायल इवेंट होते हैं वो ये दोनों होते हैं। यस, यहाँ पे जो ट्रायल इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा यहाँ पर किस तरह से। देखिए प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर्स है, यदि आप यहाँ से अपना बेस क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, मतलब बात करें यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर भी आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्लियर। तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही होगी क्या कहते हैं यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर चांसेस ढूंढते हैं, जितने भी चांसेस है उन चांसेस में से आपके चांसेस का होना, यस, वो आता है हैपनिंग इवेंट्स के अंदर। और फिर जितने भी चांसेस उसके अंदर होते हैं वो आपके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाते हैं। इन दोनों का डिवाइड करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। अब देखिए यहां पे बात करना चाहूं प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी जो पीई होती है, ये जो पीई होती है ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आपके पास मिलती है वह या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होने वाली है।
या फिर 1 के इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है। 0 कब होती है? जब आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी हैपन ही नहीं हुई है, मतलब आप यहाँ पर कोई ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकती। यस, और आपके पास 1 कब होती है? जब आपके पास प्रोबेबिलिटी 100% ट्रू हो जाए। यस, 100% ट्रू होता है तब आपके पास 1 होती है। क्लियर? अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नहीं होने को हम क्या बोलते हैं? पीई डैश बोलते हैं। यस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नहीं होना आपका क्या कहलाता है? पीई डैश कहलाता है। और पीई डैश के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है जरा यहाँ पे देखिए, तो पीई डैश प्लस यहाँ बात करें आपके पास पीई इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर? ये दो कंडीशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के अंदर भी देखेंगे और क्लास 10th के अंदर भी देखेंगे। यस, यहीं से आपके पास प्रोबेबिलिटी बेसिस है। अब यहां पर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जरा उनको डिस्कस करें। यहाँ पे डेफिनेशंस को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो देखिए यहां पे बात करता हूं आपके पास, यहाँ पे गेटिंग रिजल्ट के अंदर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है जरा देखिए यहाँ पर, व्हेन ऑल द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलरेडी नोन एंड नो इंटरफेसिंग ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिजल्ट इज पॉसिबल, इट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूं यहां पर कि आप किसी भी इवेंट को करते हैं, चाहे आप डाइस को रोल करें, चाहे आप कॉइन को थ्रो करें, यस, चाहे कॉइन को थ्रो करें या फिर कार्ड को फ्लैट करें, तो यहां पर बात करें आपके पास बात करें तो यहां पर जितने भी इवेंट्स होते हैं, यस, जितने भी इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ आपके पास इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, सारे इवेंट्स इंडिविजुअली हो रहे हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं, यदि आप यहां पर डाइस को रोल कर रहे हैं, यस, तो डाइस को जैसे आपने रोल किया तो रोल करने के बाद आपके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं? या तो आपके पास 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं। यस, यदि आपके पास डाइस की आपने ऐसा ले रखा है जो आपके पास वहां पे जो नंबर लिखे हैं वो आपके पास मिसमैच है, तो फिर वो अलग केसेस है। यस, आपके पास डाइस है, आपके पास अन्य यहां पर बात करें आपके पास खराब डाइस के यहां पर, तो उस कंडीशन के अंदर अलग बात है। यदि आप यहां पर सही डाइस का यूज कर रहे हैं देन आपके पास ये सारे चांसेस आने के चांस रहते हैं। तो ये चांसेस आने को ही हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखिए, व्हेन द ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलरेडी नोन, मतलब आपके पास ऑल पॉसिबल एक्सपेरिमेंट आपके पास कौन कौन से होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अब जरा बात करें यहां पर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर, समझ में आ जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, जरा बात करें। तो देखिए इक्वली लाइकली आउटकम कब होता है? जब इफ एन एक्सपेरिमेंट द पॉसिबल्स ऑफ द हैपनिंग इज द ऑल इवेंट्स आर द सेम टू देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड द इक्वली लाइक इवेंट। मतलब देखिए बात करूं सिंपल सा यहां पर कि आपके पास जब आपके पास सारे इवेंट्स, यस, सारे इवेंट्स एक साथ एक जैसे इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, मतलब बात करें यहां पर जैसे आपके पास कॉइन आपने थ्रो किया था, तो कॉइन को थ्रो करते वक्त आपके पास यहां पर हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों का जो चांसेस था वो आपके पास क्या है? यहां पर बराबर है। यस, ऐसा तो है नहीं कि आप यहां पर कॉइन को थ्रो कर रहे हैं दोनों बार आपके पास हेड आए, मतलब आपके पास एक कॉइन को थ्रो किया आपके पास इधर भी हेड लिखा है इधर भी हेड लिखा है, यस, दोनों तरफ आपके पास हेड लिखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली उस कंडीशन के अंदर जब आपके पास सारे जो इवेंट्स है एक जैसे हो यहां पर, देन आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। अब जैसे मैं बात करूं, आपने लूडो देखा है, यहां पर लूडो के अंदर आपके पास जो 3 मार्किंग है और 2 मार्किंग होती है, मतलब एक जगह 2 लिखा है आपके पास, एक जगह 3 लिखा है, आपने क्या किया? 3 को हटा के 2 लिख दिया। अब आप उसको यहां पर थ्रो करते हैं तो 2 आने के चांसेस आप कितने हो गए? यहां पे 2 हो गए, क्योंकि आपके पास यहां पे 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो ऐसे इवेंट आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट नहीं कहलाते हैं। बेसिकली ऐसे इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं जब आपके पास सारे जो चांसेस है आने की वो इक्वली आपके पास यहां पर चांसेस होनी चाहिए। मतलब बात करें यहां पर बात करें तो आपके पास सारे इवेंट्स का हैपनिंग होना, आपके पास सारे के चांसेस होना, आपके पास क्या होना चाहिए? इक्वली होना चाहिए, देन कॉल इक्वली लाइकली इवेंट। यस, जस्ट लाइक एग्जांपल की तरह बात करूं यहां पर, तो आपके पास यहां पर कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो कॉइन को टॉस करने पर आपके पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, दोनों के जो चांसेस होते हैं बेसिकली बात करें यहां पर, तो दोनों के चांसेस आपके पास क्या होते हैं? यहां पर सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, यस, ऐसा नहीं होता। यस, बायस्ड आपके पास होना नहीं चाहिए। यस, यहां बात करें तो आपके पास अनबायस्ड होना चाहिए। देन इस कंडीशंस के अंदर आपके पास वो जो इवेंट्स होते हैं वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे कंसेप्ट। यस, तो ये हम प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिकली ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है ये बहुत ज्यादा काम करती है। तो बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए अगला क्या कर रहे हैं यहां पर, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। तो लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी आपसे यहां पर क्या करना चाहती है, जरा देखें यहां पर कि आपके पास कोई भी इवेंट है, यस, आपके पास मान लीजिए कोई भी आप यहां पर करते हैं, यहां पर इवेंट करते हैं या फिर बात करें जिसकी भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके अंदर जितने भी आपके पास इवेंट होने चाहिए वो सारे इक्वली होने चाहिए। ये चीज हमने देखी इक्वली के अंदर। अब उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो आपके पास क्या होती है यहाँ पर इक्वली निकलती है। जस्ट लाइक मैं बात करूं आपके पास यहाँ पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर एक पासा है, या फिर बात करूं यहाँ पर एक डाइस की आपके पास यहाँ पर, यस डाइस की बात करें तो जब आपने डाइस को रोल किया, डाइस को आपने क्या किया, रोल किया, तो डाइस को रोल करने के बाद आपके पास क्या क्या आने के चांसेस होते हैं, जरा बात करें यहाँ पर तो आपके पास आते हैं 1 देन 2 देन 3 या फिर 4 या 5 या 6, इनमें से किसी एक के आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं यहां पर कि 4 आने की चांसेस कितने हैं, यस 4 आने की चांसेस कितने हैं, तो आप बोलते हैं कि इन सारे इवेंट्स में 4 कितनी बार आ रहा है आपके पास, बेसिकली एक बार आ रहा है, मतलब 1 टाइम्स आ रहा है, तो 4 आने के चांसेस आपके 1 है, और वो उसके इसमें से आने के चांसेस कितने हैं, मतलब आपके पास यहां पे जो आने के चांसेस कितने हैं बेसिकली बात करें तो वो आपके पास 6 है, मतलब बात करें यहां पर आपके पास 6 इवेंट में से 4 आने के चांसेस कितने हैं आपके पास, 1/6 है। देखिए प्रोबेबिलिटी की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस आपके पास क्या कहती है यहां पर कि जो भी आप यहां पर इवेंट चाहते हैं, यस मैं बात करूं यहां पे, देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी की यहां पे डेफिनेशंस के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस पे आपको ले चलता हूं यहां पर। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस आपने ये देखी कि जितने भी आपके पास यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जितने भी आप यहां पर इवेंट को हैपन करना चाहते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इसको एक और तरीके से देखते हैं यहां पर कि आपके पास जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस है, यस मैं बात करूं यहां पर फेवरेबल कंडीशंस है, डिवाइड बाय मैं बात करूं यहां पर टोटल कंडीशन से, यस डिवाइड बाय क्या करूं यहां पर टोटल कंडीशन से। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं यहां पर कि देखिए आपके पास यहां पर जो भी आप चाहते हैं, मतलब आप जिसको भी यहां पर चाहते हैं, देखिए फेवरेबल नाम से पता चल रहा है कि आपको उसको चाहना है, मतलब आपको यहां पर जो आपको चाहिए, गेटिंग चाहिए, तो वो कंडीशंस डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल कंडीशन। तो यहां पर मैं बात करना चाहूं तो आपके पास जब आपने इक्वली लाइकली इवेंट पढ़ा तब आपके पास यहां पे मैं चाहता हूं कि आपके पास 4 आना चाहिए, यस आपके पास क्या आना चाहिए, यहां पर 4 आना चाहिए। तो यहां पर आप क्या चाहते हैं, 4 चाहते हैं। अब 4 कितनी बार आ रहा है जरा यहां पर देखें तो आपके पास 1 टाइम आ रहा है, और वो कितने में से आ रहा है जरा उसको भी तो देखें, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 6 में से 4 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो ये 6 में से 4 को आना यहां पर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब यहां पर आप चाहें तो सबका चेक कर सकते हैं, यदि ये आपके पास क्या हो यहां पर अनबायस है, तो अनबायस होने पर आपके पास सारे की सारे जो आने के चांसेस है, यस बात करूं यहां पर सारों के सारे के आने के चांसेस है वो आप क्या होंगे 1/6 एंड 1/6 ही होने वाले सारे के सारे, यस क्या होने वाले हैं, सारे के सारे आपके पास 1/6 होने वाले हैं। क्लियर? तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, हम यहां पर बात करें इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, लिंक टू प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सारे के सारे आपके पास क्या हो रहे हैं, यहां पर आने के चांसेस क्या है, 1/2 1/6 1/6 है। क्लियर? ओके तो बढ़ते हैं आगे यहां पर। तो देखिए अगला यहां पर क्या लिखा है, आउटकम एंड एज इवेंट दिखते हैं यहां पर। ओके इसके अंदर हम ट्रायल और इवेंट्स के बारे में समझते हैं कि क्या होता है ट्रायल और क्या होता है हमारे पास इवेंट्स। जरा देखिए यहां पर व्हेन द आउट्स, यस व्हेन आउट्स ऑफ मेनी पॉसिबल रिजल्ट, व्हेन आउट्स ऑफ मेनी पॉसिबल रिजल्ट आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। मतलब देखिए बात करें यहां पर ट्रायल क्या होता है कि जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, यस जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ मेनी पॉसिबल रिजल्ट, यहां पर आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर जब आप यहां पर डाइस को रोल कर रहे हैं, यस आप क्या कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं, तो रोल करते वक्त आपके पास जो आने के चांसेस रहते हैं वो बहुत सारे रहते हैं। बहुत सारे कौन कौन से, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो यहां पर जो आपके पास आउटकम है वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उन्हीं बहुत सारे आउटकम को क्या बोलते हैं, यहां पर ट्रायल्स बोलते हैं। एंड देखिए यहां पर द पॉसिबल रिजल्ट आर द कॉल्ड इज इवेंट, मतलब आपका जो रिजल्ट है जिसे आप यहां पर चाह रहे हैं, यदि वही आ जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इवेंट हो जाएगा। यस द पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड द इवेंट। यस क्लियर समझ आ रहा है? जैसे देखिए मैं टॉस द कॉइन कर रहा हूं यहां पर आपके पास या तो टेल आएगा या फिर क्या आएगा, हेड आएगा। यस यहां पे क्या आएगा, आपके पास कॉइन है, जब कॉइन को आप यहां पे करें, देखिए टॉसिंग अ कॉइन इज ट्रायल। यस टॉसिंग और ट्रायल क्या है, आपके पास ट्रायल है। इसके अंदर आपके पास 2 चांसेस है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। एंड गेटिंग द हेड और टेल, गेटिंग या हेड या टेल, मतलब आपके पास हेड या टेल में से किसी एक को गेट करना आपके लिए क्या कहलाता है, यहां पर इवेंट कहलाता है। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा क्या कह रहा हूं यहां पर। तो बेसिकली आपके पास ट्रायल और इवेंट से ही आप अपनी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोबेबिलिटी को, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, क्योंकि उसी से ही आपको क्या निकालेगा, यहां पर आप अपने इवेंट निकाल सकते हैं। और जो आपका इवेंट होगा वही आपकी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी या फिर हैपनिंग इवेंट्स होगा, और वहीं से आप क्या निकाल सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशंस होती है वो क्या होती है, यहां पर हैपनिंग इवेंट डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मतलब आपके पास वहां पर कितने इवेंट्स हो रहे हैं सारे, वो आप कर दीजिए। क्लियर समझ रहा है यहाँ पर? ओके, यदि आपको और समझ आए यहाँ पर तो बेसिकली हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यस, यहाँ पे सारी चीजें हम हाइपोथेटिकली बात करेंगे, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर ये पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? ओके, आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर अगला है हमारे पास यहाँ पर चांसेस प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में हम कहाँ रिलेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम क्लाउड को देखिए हम अजम्पशंस लगाते हैं। जैसे मैं डाइस को रोल करते हुए यहाँ पर अजम्पशन लगाता हूँ कि 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो देखिए हमने अजम्पशंस लगाए हैं यहाँ पे 4 5 6 आना, उसका होना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर आने कितने चांसेस है आपके पास, 6 चांसेस है, वो सारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रायल होते हैं। क्लियर समझ रहा है यहाँ पर? ओके, तो ये क्लियर हो गया आपके पास। डे टू डे लाइफ में आप कहीं पे भी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। ओके, तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर बेसिकली इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपके ज्यादा और क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कहां पर देखते हैं बेसिकली, और किस तरह से निकाली जा सकती है। क्लियर? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।